जो ये CAA 2024 के नए रूल्स हैं, इसमें पहले के रूल से क्या अलग है और 2024 ही क्यों जब इसे लागू किया जा रहा है, और गवर्नमेंट को 4 साल क्यों लग गए इसमें अमेंडमेंट और इसे लागू करने में, इसे इंप्लीमेंट करने में। और इससे एक बात तो पता थी कि NDA की गवर्नमेंट जो इलीगल माइग्रेंट्स भारत में रह रहे हैं उनको भारत में नहीं रखना चाहती। और जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, बीजेपी ने CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के रूप में पारित कर दिया। ये जश्न CAA लागू होने की घोषणा के साथ ही मनना शुरू हो गया था। इस सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि अब ये लोग CAA लागू होने के बाद कानूनी प्रक्रिया से गुजरकर गर्व से कह सकेंगे कि हम सब भारतीय हैं। 2019 के बाद 2024, लगभग 4 साल बाद ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है CAA, इसकी बातें न्यूज में गर्म हुई है। और इसकी बातें न्यूज में गर्म होने के पीछे कारण है कि होम मिनिस्ट्री ने CAA 2024 के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू करने का ऑर्डर पास किया है। अब एक सवाल आता है कि 2024 में जो ये CAA 2024 के नए रूल्स हैं, इसमें पहले के रूल से क्या अलग है और 2024 ही क्यों जब इसे लागू किया जा रहा है, और गवर्नमेंट को 4 साल क्यों लग गए इसमें अमेंडमेंट और इसे लागू करने में, इसे इंप्लीमेंट करने में। ये सारे क्वेश्चंस और ये सारी डिटेल हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, और हम डिटेल में जानने वाले हैं। डिटेल में जानने के पीछे कारण, क्योंकि 2019 में इस टॉपिक से रिलेटेड काफी सारे मिसकंसेप्शंस थे जो समाज में फैले हुए थे, और इन्हीं मिसकंसेप्शंस के कारण 2019 में काफी सारे दंगे देखने के लिए मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु त्रिपाठी और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल की एक और फ्रेश वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। पहले तो आप सभी लोगों को धन्यवाद, क्योंकि हमने जो इलेक्शन कमीशन की एक वीडियो बनाई थी उस पर आप सभी लोगों का बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। लेकिन अभी भी किसी ने वो वीडियो देखी नहीं है, तो यहाँ आई बटन पे मैं इसका लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप सभी लोग जाके जरूर देखें। अब हम बेसिक से शुरू करते हैं। तो जो ये CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? तो समय है 1998 से 2004 के बीच का, जिस समय सरकार में NDA की गवर्नमेंट थी। और NDA की गवर्नमेंट का एक स्टैंड काफी क्लियर था कि भारत एक देश है, भारत एक कंट्री है, ना कि कोई धर्मशाला। और अपने इस स्टेटमेंट को स्थिर बनाने के लिए NDA की गवर्नमेंट ने 1998 से लेकर 2004 के बीच में काफी सारे कार्य किए, जिनमें से सबसे पहला कार्य था सन 2002 में। तो सन 2002 में NDA की गवर्नमेंट ने सर्वप्रथम जो विदेशी लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे थे उन्हें कंट्रोल करने के लिए, जो इलीगल माइग्रेंट्स थे उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट जिसे पासपोर्ट एक्ट 1920 कहते हैं, उसमें कुछ बदलाव किए। और क्या बदलाव किए? बदलाव कुछ इस प्रकार किए कि जो पहले इलीगल माइग्रेंट्स थे उन्हें 3 महीने की सजा का प्रावधान था, लेकिन बीजेपी ने इस प्रावधान को बढ़ाकर 3 महीने से बढ़ाकर 5 साल तक का कर दिया। फिर 2003 में CAA व्यवस्था का प्रावधान शुरू किया गया। इसे हम बेसिकली CAA 2004 कहते हैं, क्योंकि ये 2004 में लागू किया गया था। और इस व्यवस्था के अनुसार जो इलीगल माइग्रेंट्स थे, जो विदेशी लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, उनके जो बच्चे हैं उनको भी भारत की नागरिकता ना दिए जाने का प्रावधान किया गया। और इससे एक बात तो पता थी कि NDA की गवर्नमेंट जो इलीगल माइग्रेंट्स भारत में रह रहे हैं उनको भारत में नहीं रखना चाहती, और साथ ही साथ जो हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख अलग देशों में प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनके लिए भारत को एक स्वाभाविक शरण बनाना चाह रही थी, क्योंकि हिंदू, जैन, सिख और बौद्धों के पास कोई और कंट्री एज अ ऑप्शन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। NDA गवर्नमेंट का ये स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। लेकिन यही सेम गवर्नमेंट 2002 से 2004 के बीच में कुछ ऐसे एक्ट ले आई जिनकी वजह से ये हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, इन लोगों को भी 5 साल की सजा का प्रावधान हो गया। क्यों? क्योंकि कोई जरूरी नहीं था कि इन लोगों के पास भी इनके आइडेंटिटी कार्ड हो, इन लोगों के पास भी कोई डॉक्यूमेंट हो। तो ये लोग सीधा ऑफिशियल्स के पास पहुंचे, हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास पहुंचे, और इन्होंने कहा कि आप लोग तो हमारे हितों की बात करते थे, आप लोगों ने तो हमसे ये वादा किया था कि आप भारत में हमें शरण देंगे, लेकिन यहाँ तो 5 साल की जेल का प्रावधान हो चुका है, पुलिस पीछे पड़ी हुई है, कभी भी पकड़ के जेल में पटक सकती है। और इन्होंने सरकार पे दबाव बनाते हुए कहा कि आप लोगों ने हमारी नागरिकता के बारे में क्या सोचा है।
और यही एक कारण था कि सरकार बाध्यकारी हो गई कि इन लोगों के हितों में भी कुछ नियम बनने चाहिए, और इसी कारण से जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसको नए तरीके से लाया गया। अब ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसकी जो बैकग्राउंड है ये किस प्रकार की है ये समझने लायक बात है। तो 2015-16 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई और जिसके तहत 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा। पहला, 6 धर्मों को इस पॉलिसी में शामिल किया गया, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। ये धर्म जिनका जन्म भारत से हुआ है, और अन्य 2 धर्म जैसे पारसी और क्रिश्चियन, इन्हें नागरिकता देने का प्रावधान इस पॉलिसी में ऐड किया गया। दूसरा, 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित जो ये 6 धर्मों के लोग हैं, अगर ये भारत में आते हैं इलीगल माइग्रेंट, तो इन्हें नागरिकता देने का प्रावधान इस पॉलिसी में किया गया। और तीसरा और सबसे विशेष, एक डेट सेट कर दी, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भारत में आ चुके हैं उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान इस पॉलिसी में किया गया। अगर इस बात को मैं एक लाइन में समराइज करूं तो इन 6 धर्मों में से 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना की वजह से आएंगे, उन्हें इस पॉलिसी के तहत, उन्हें इस एक्ट के तहत भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। और ये प्रावधान 2015 और 16 में हो चुका था, लेकिन ये बिल राज्यसभा में ही गिर गया और इस कारण 2015-16 में ये बिल पास ही नहीं हो पाया। अब फिर 2019 में लोकसभा के इलेक्शन हुए और बीजेपी को पूर्ण बहुमत 303 सीटें मिली, और जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, बीजेपी ने CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के रूप में पारित कर दिया। ये वही बिल था जिसमें ठीक कोविड से पहले 2019 में काफी ज्यादा हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि जो 2016 का प्रावधान था और 2019 का प्रावधान था, ये एक जैसे थे या फिर एक दूसरे से अलग अलग थे? तो इसका उत्तर है कि काफी हद तक जो 2016 का प्रावधान था उससे चीजें 2019 के प्रावधान में जोड़ी गई, लेकिन 2019 के प्रावधान में कुछ नई चीजें भी ऐड की गई। तो जो 3 बातें मैंने आप लोगों को बताई कि 6 धर्म के लोग होने चाहिए, किन 3 कंट्रीज से होने चाहिए और 31 दिसंबर 2014 से पहले आ जाने चाहिए, ये पोर्शन 2019 के अधिनियम में सेम रहा, एज इट इज रहा, लेकिन 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें यहाँ ऐड की गई। पहला, जिन भी नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, इन्हें बैक डेट से, अर्थात जिस भी दिन इन्होंने भारत में प्रवेश किया है उस ही दिन से भारत की नागरिकता दी जाएगी। दूसरा, नेचुरलाइजेशन। पहले जो नेचुरलाइजेशन थे उसके अनुसार भारत की नागरिकता के लिए आपको भारत में 11+1 लगभग 12 साल बिताने होते थे, जिससे आपको बाय नेचुरलाइजेशन भारत की नागरिकता मिलती थी। अब नेचुरलाइजेशन में 11+1 को घटाकर 5+1 टोटल 6 साल कर दिया। और तीसरा और सबसे जरूरी पार्ट, अगर किसी इलीगल माइग्रेंट पे, अर्थात कोई विदेशी जो अवैध रूप से भारत में रह रहा है, उस पर सिटीजनशिप की वजह से, माइग्रेशन की वजह से भारत देश में कोई केस चल रहा है, तो 2019 के एक्ट के पास होते ही, पारित होते ही, ये जो केस उस पर चल रहा है वो एकदम नल एंड वाइड हो जाता। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि क्रिमिनल कोई केस चल रहा है वो नल एंड वाइड हो जाता, नहीं, जो सिटीजनशिप और माइग्रेशन से रिलेटेड कोई केस चल रहा होता वो नल एंड वाइड हो जाता। तो ये इस 2019 के एक्ट में नए प्रावधान थे। अब सवाल ये था कि 2016 में तो ये बिल राज्यसभा में गिर चुका था, इसके बाद 2019 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है और इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूप में पारित करती है। लेकिन इसके बावजूद भी क्यों 4 साल लग गए बीजेपी को इसे इम्प्लीमेंट करने में, इस एक्ट से रिलेटेड रूल्स को नोटिफाई करने में? तो इसके पीछे 3 बहुत बड़े कारण हैं। पहला, जब ये बिल एक्ट बना तो अलग अलग स्तर पर इस एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जैसे असम और त्रिपुरा। और असम और त्रिपुरा में ये बताया गया कि डेमोग्राफिक चेंजेस के आधार पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दूसरा, कई लोग ये मानते थे कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है और धर्म के आधार पर भारत में भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए इस एक्ट को लेके ये लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और इन लोगों ने इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और इसके चलते इन लोगों ने काफी सारी पिटीशंस भी सुप्रीम कोर्ट में डाली। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था कोविड। आप सभी लोग जानते हैं कोविड में लगभग पूरा भारत बंद था
और ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिस कारण इसके रूल्स नोटिफाई होने में काफी डिले हो गए। लेकिन अब ये एक्ट पारित हो चुका है और होम मिनिस्ट्री द्वारा इससे संबंधित जितने भी रूल्स हैं वो नोटिफाई किए जा चुके हैं और जितने भी नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सिटीजनशिप के लिए अप्लाई केवल ऑनलाइन पोर्टल पर ही कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया है कि हम इस एक्ट को अपने स्टेट्स में लागू ही नहीं करेंगे। जैसे वेस्ट बंगाल की सीएम ने कहा है कि सेक्युलर कंट्री में धर्म के आधार पर इन भेदभावों को मैं अपने राज्य में सपोर्ट ही नहीं करूंगी और काफी लोग इसे इलेक्शन का स्टंट भी बता रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।